दोस्तों, हमारा सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट तारा है और सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य की एस्टिमेटेड एज लगभग 4.5 अरब वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की एक गर्म चमकती गेंद है। अर्थ से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और यह हमारे सोलर सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ सोर्स है। सोलर एनर्जी के बिना पृथ्वी पर जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं हो सकता। सूर्य का ग्रेविटी सोलर सिस्टम की सभी आइटम्स को एक साथ बांधे रखता है। सूर्य के सेंट्रल रीजन, जिसे कोर के नाम से जाना जाता है, इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस टेम्परेचर पर कोर में आइटम फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया होती है जो सूर्य को पावर प्रदान करती है। सूर्य की विजुअल सरफेस, जिसे फोटो सरफेस के नाम से जाना जाता है, इसका रिलेटिवली कूल है और इसका टेम्परेचर लगभग 5500 सेंटीग्रेड है। भारत को सूर्य का स्टडी करना क्यों जरूरी है? देखिए, सूर्य नियरेस्ट स्टार है और इसलिए इसका स्टडी अन्य तारों की तुलना में अधिक डिटेल्स किया जा सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाश गंगाओं के तारों के साथ साथ विभिन्न अन्य आकाश गंगाओं के तारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक हाई स्पीड स्टार है जो हम देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला है। यह कई एक्सप्लोसिव इवेंट को इंडिकेटिंग है और सोलर सिस्टम में रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी है। दोस्तों, इंडिया का आदित्य L1 सूर्य का स्टडी करने वाला पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सीरीज का इंडियन सोलर मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर एक होलो ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने की प्लान है, जो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर है। L1 पॉइंट के चारों ओर होलो ऑर्बिट में रखे गए सैटेलाइट को सूर्य के बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है, जिससे सोलर एक्टिविटी को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। स्पेसशिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल डिटेक्टर्स का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV एक्सल रॉकेट द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद ऑर्बिट मोर एलिप्टिकल बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑनबोर्ड प्रोपल्शन उपयोग करके लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की ओर प्रोजेक्टेड किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर यात्रा करेगा, यह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। आदित्य L1 के साइंस पेलोड देश के विभिन्न लैबोरेटरीज द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। वेल्स इक्विपमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में विकसित किया गया है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में सूट इक्विपमेंट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्पेस इक्विपमेंट, स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में पापा पेलोड, सोलेक्स और हिलियस पेलोड UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में और मैग्नेटोमीटर पेलोड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम लेबोरेटरी बेंगलुरु में। सभी पेलोड इसरो के विभिन्न सेंटर के निकट सहयोगी से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 को क्यों भेजा जा रहा है? इसका क्या उद्देश्य है? या कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड को समझना, त्वरण कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत को समझना, फेलियर्स और नियर अर्थ स्पेस मोशन, सोलर एटमॉस्फेयर के युग्मन और गतिशीलता को समझना। आदित्य L1 में इम्पोर्टेंस पेलोड, फर्स्ट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग करना यानी नैनो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। सेकेंड, सोलर लो एनर्जी एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर, सूरज को बतौर तारा मानकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। थर्ड, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर, यह एक हार्ड एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर या हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। 4, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरोमीटर, यह सूरज की हवाओं और प्रोटॉन्स की स्टडी करेगा। 5, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यह सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दशाओं और उनकी स्टडी करेगा। सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 1960 में भेजा था।